जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आप सभी लोगों ने हमारे मैथ के पहले वीडियो नंबर सिस्टम को बहुत ही प्यार दिया और बहुत ही सपोर्ट किया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं भिन्न टॉपिक को। इस समय हम पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट कराएंगे। भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होती है और एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को एक बार अवश्य आपको शेयर कर देना है। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं इस प्यारे से कमाल के वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर भिन्न क्या होती है या फिर भिन्न की परिभाषा क्या कहती है। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें 2/5, ये क्या है, p बटे क्यू के रूप में है, मतलब यह भिन्न है। बात करें यहां पर 7/11, ये भी क्या है, भिन्न होगी, क्योंकि ये क्या है, p बटे क्यू के रूप में है। मतलब जब भी आपको इस तरह से कोई संख्याएं दिखाई दे p बटे क्यू के रूप में तो वह क्या है, भिन्न होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब बात करें हम अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। जो ऊपरी भाग होता है भिन्न का उसे कहा जाता है अंश। जैसे यहां बात करें हम 11/25 में, जो यहां पर 11 है ये क्या है, ये यहां पर भिन्न का अंश है, और जो 25 है यहां पर यह भिन्न का क्या है, हर है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें समभिन्न या उचित भिन्न। बात एक ही है, समभिन्न को ही उचित भिन्न कहा जाता है। ये क्या होती हैं, ऐसी भिन्न जिनका हर अंश हर से छोटा होता है समभिन्न कहलाती हैं। क्या है, ऐसी भिन्न जिसका जो अंश है, मतलब ऊपर वाला भाग है, वह निचले भाग से क्या है, छोटा होगा, तो वह भिन्न समभिन्न होगी या फिर उचित भिन्न होगी। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अंश कितना है, 7 है और हर कितना है, 9 है। मतलब यहां पर अंश क्या है, कम है हर से। इसी तरह से यहां पर भी देख सकते हैं, यहां 11 यहां 5 है। ठीक है, मतलब क्या है, ऊपर वाली संख्या क्या है, नीचे वाली संख्या से छोटी है, अर्थात ये भिन्न है। एक कौन सी भिन्न होगी, समभिन्न कहलाएंगी। समभिन्न को ही कहा जाता है उचित भिन्न। ठीक है, ये सभी भिन्न कैसी हैं, समभिन्न या फिर उचित भिन्न है, क्योंकि इनमें क्या है, ऊपर वाली जो संख्या है वह नीचे वाली संख्या से छोटी है। इतना क्लियर हुआ। जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी भिन्न उचित भिन्न नहीं है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो आप क्या करोगे। देखिए, ऊपर 37 नीचे 42, ये तो भैया समभिन्न होगी या उचित भिन्न होगी। यहाँ ऊपर 7 नीचे 9, ये भी क्या, उचित भिन्न होगी। यहाँ 9 यहाँ 11, ये भी क्या, उचित भिन्न होगी। लेकिन यहाँ पर क्या, 8/8, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या ये छोटी नहीं है बल्कि बराबर है, अर्थात यह उचित भिन्न नहीं होगी। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे आपको फाइंड करना है, एग्जाम में यहां से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब समभिन्न या उचित भिन्न हमने पढ़ ली है। अब हम बात करें हम विषम भिन्न, जिसे हम अनुचित भिन्न के नाम से भी जानते हैं। जिन भिन्नों में अंश हर से बड़ा होगा या फिर हर के बराबर होगा उन्हें हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे यहां पर आप देखें, पहले का उल्टा है, यहां पर क्या, ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। ऊपर की संख्या बड़ी, नीचे की संख्या छोटी है, या फिर दोनों संख्याएं बराबर होंगी तो वह कौन सी भिन्न कहलाएंगी, विषम भिन्न कहलाएंगी या फिर अनुचित भिन्न कहलाएंगी। ठीक है, ओके, समझ गए ना ये वाला टॉपिक। अब देखिए, अब एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्न में से कौन सी भिन्न विषम भिन्न नहीं है। देखिए, 17/7, ऊपर वाली संख्या बड़ी है मतलब विषम भिन्न है। 8/5, ऊपर वाली संख्या बड़ी है मतलब विषम भिन्न है। यहां पर 12/12 है, मतलब क्या है,
बराबर भी हो रहा है, तो ये भी क्या है, विषम भिन्न है। यहां पर क्या है, 42/53। यहां पर ऊपर वाली संख्या क्या है, बड़ी नहीं है, बल्कि ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है, इसलिए ये जो भिन्न है ये विषम भिन्न नहीं होगी, बल्कि यह सम भिन्न होगी। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और निश्चित रहे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं सबसे पहले करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम बात करें संयुक्त भिन्न की। संयुक्त भिन्न क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा भाई, इस तरह से भिन्नों को लिखा जैसे लिखा मिलेगा आपको 4 सही 1/2। ये क्या है, संयुक्त भिन्न है। अभी तक आपने भिन्न को कैसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, लेकिन जब उसमें आगे कोई पूर्णांक जुड़ जाए तो वह संयुक्त भिन्न बन जाती है। जैसे यहां पर संयुक्त भिन्न की डेफिनेशन क्या कहती है, पूर्णांक तथा भिन्न के संयुक्त रूप को संयुक्त भिन्न कहा जाता है। जैसे यहां पर क्या है, 4 यहां पर पूर्णांक था और 1/2 यहां पर क्या थी, भिन्न थी। दोनों को संयुक्त रूप किया तो क्या हो गया, संयुक्त भिन्न बन गया। जैसे यहां पर 4 सही 1/2 है, 2 सही 5/6 है, 1 सही 7/9 है, 3 सही 2/3 है, ये सभी क्या है, संयुक्त भिन्न होंगी। ठीक है, ये सभी क्या होंगी भाई, संयुक्त भिन्न होंगी। यहां पर मैंने इतने सारे एग्जाम्पल भी ऐड किए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 4, 2, 1, 3। ठीक है, जैसे ये 4 है, ये 2 है, 1 है और 3 है, ये क्या है, पूर्णांक है। और 1/2, 5/6, 7/9 और 2/3 क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो पूर्णांक और भिन्न के संयुक्त रूप को संयुक्त भिन्न कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए, यदि आपको संयुक्त भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलना है तो आप क्या करोगे। मान लो आपको मिला 4 सही 1/2, इसे आप कैसे बदलोगे, सबसे पहले आप क्या करो, इसका गुणा इसमें करो, 2 का गुणा 4 में करो, कितना हो गया, 8 हो गया। ऊपर वाला संख्या जोड़ दो, क्या है, ऊपर 1 है और नीचे का ज्यों का त्यों, नीचे कितना था, 2 था, तो ये कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर 2 सही 5/6 है, इसको हम सामान्य भिन्न में कैसे बदलेंगे, 6 का गुणा 2 में हुआ, कितना हो गया, 12 हुआ, 12 में 5 जुड़ा, कितना हो गया, 17, नीचे का ज्यों का त्यों, है ना। ये आपको ऐसे चेंज करना होता है संयुक्त भिन्न से सामान्य भिन्न में। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। अब देखिए, यदि आपसे साथ में पूछा जाएगा एक संयुक्त भिन्न कैसी भिन्न होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहां पर देखिए ये सभी क्या थी, संयुक्त भिन्न थी। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें क्या आ रहा है, 9/4, यहां पर 17/6। मतलब ऊपर वाली संख्या क्या है, संयुक्त भिन्न में हमेशा बड़ी आएगी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं संयुक्त भिन्न हमेशा और हमेशा अनुचित भिन्न होगी या फिर विषम भिन्न होगी। बात एक ही है, चाहे हम अनुचित कहें या फिर विषम भिन्न कहें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा संयुक्त भिन्न कैसी संख्या होती है, तो आप बताएंगे यह अनुचित भिन्न होती है। ठीक है, चलिए अब बात करें हम समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होती हैं, समतुल्य भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनके अलग अलग अंश और हर होते हैं लेकिन समान मान के बराबर होते हैं। जैसे यहां पर क्या है, 1/3 है, 8/24 है, 5/15 है, ये सभी समतुल्य भिन्न है। क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर यदि मैं इसको क्रॉस करूं तो 8 एकम 8, 8 3 24, क्या मिल गया हमें, 1/3 मिल गया। इसी तरह से 5 एकम 5, 5 3 15। मतलब क्या है, भले ही यहां पर अंश और हर अलग अलग है सभी के, लेकिन क्या है, मान बराबर ही आ रहा है, 1/3, 1/3, 1/3। अर्थात ये जो भिन्न है ये कैसी भिन्न होगी, हमारी समतुल्य भिन्न हो गई। ठीक है, अब चलिए, अब एग्जाम यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी आप देख लीजिए। 7/13 के तुल्य भिन्न कौन सी होगी, 7/13 के बताना है तुल्य भिन्न कौन सी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 70/50 है
पहला 70/50, तो इसको क्रॉस करो, 0 से 0 कितना आएगा 7/5, ये तो नहीं होगा। दूसरा में क्या है, ये भी नहीं होगा। सी में देखें आप 91/169 है, 13 से काटो इसको, 13×7 91 और 13×13 169, कितना मिल गया 7/13 मिल गया। तो हम कह सकते हैं जो 91/169 है यह 7/13 के तुल्य भिन्न होगा। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी ऐड किया है ताकि आपको पता चल सके आखिर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब हम देखें दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती हैं, बहुत ही आसान भाषा में यहां पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, वे भिन्न जिनके हर 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आपको ऐसे किसी भिन्न के हर में दिखाई देते हैं तो वह दशमलव भिन्न होती हैं। जैसे यहां पर आप देखें 7 के यहां पर देखें हर कितना है 10 है, यहां पर हर कितना है 100 है, यहां पर कितना है 1000 है, मतलब ये सभी क्या हैं दशमलव भिन्न हैं। ठीक है, समझ जाइए। यदि किसी भिन्न के अंश में 10, 100, 1000, 10,000 इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसी संख्या दिखाई दे हर में तो वह है दशमलव भिन्न होगी। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दशमलव भिन्न से आप सामान्य भिन्न में बदलें। जैसे यहां पर आपको दिया गया 0.5, इसको आपको सामान्य भिन्न में चेंज करना है। आप कैसे करोगे, पहले आप यहां पर क्या करें, दशमलव को भूल जाएं। ऊपर क्या है, मतलब संख्या क्या है 5, ठीक है, दशमलव को हमने खत्म कर दिया। फिर हमने क्या है बटे में 1 लिख दिया। आप ये देखें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद यहां पर 1 अंक है तो 1 0 लगा दो तो 5/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना मिल गया 1/2। तो हमने क्या किया, यहां पर दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में हमने चेंज कर दिया। यहां पर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, देखिए 0.25 है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 25 है ना, तो हमने पहले 25 लिखा। ठीक है, दशमलव को हम भूल गए ये समझो। ठीक है, 25 लिखा, फिर हमने नीचे 1 लिखा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहां पर 2 अंक हैं तो यहां पर 2 0 लगा दो। 25/100 मतलब 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 मिल गया। इसी तरह से यहां पर देखें दशमलव को भूल जाओ, दशमलव से मतलब नहीं है, आपको मतलब है केवल संख्या से, तो 75 लिखना है आपको, बस 75 लिखा, बटे में 1 लिखा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो यहां पर 3 0 लगा दो। ठीक है, 25 से काट दो, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 0 से 0, 3/40। ठीक है, इस तरह से आपको साथियों दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में चेंज करना है। समझ गए ना आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है भिन्नों का जोड़ना, गुणा करना, भाग करना। ठीक है, वो भी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं वो आपको हम बताते हैं। यहां पर क्या है, जैसे मान लो 2/5 धन 3/4 को हमें जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, हमें 2/5 धन 3/4 को जोड़ना है, जिसको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। तो कैसे मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 20 आएगा, आएगा ना। फिर क्या करो, ऊपर कितना था 2 गुणित 5 का भाग लगाओ 20 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 5। ठीक है, फिर प्लस का निशान ज्यों का त्यों, फिर 4 का भाग लगाओ 20 में, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 गुणित 5 हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 धन 5 3 15 भागित 20। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 8 और 15 23 भागित 20। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऐसे निकलेगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए यहां पर आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है कि एलसीएम लेकर आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपको इस तरह से पहले क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन मिला एग्जाम में
कि 2 सही 1/3 धन 4 सही 7/3 को जोड़ें। तो पहले आप क्या करेंगे, ये जो भिन्न है ये कैसी भिन्न है, ये है भाई हमारी यहाँ पर संयुक्त भिन्न, तो इनको आप सामान्य भिन्न में चेंज करेंगे। जैसा तरीका बताया है 3 दूना 6 करेंगे, धन 1 हो जाएगा तो 7/3 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, 4 3 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और नीचे का ज्यों का त्यों। ठीक है, इस तरह से आपको ये कर लेना है। ठीक है, समझ गए ना भिन्नों का जोड़ना। फिर क्या करते हैं, भिन्नों को घटाते कैसे हैं। देखिए घटाने की प्रक्रिया भी ऐसी ही होती है। देखिए जैसे यहां पर क्या मिला हमें 7/4 मिला और ऋण 3/8 मिला, 3/8 मिला, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा भैया 8। ठीक है, फिर यहां पर 7 है गुणा 4 का भाग लगाओ 8 में, मतलब जो एलसीएम लेते हैं उसमें आपको भाग लगाना होता है उसी के हर से। तो यहां पर 4 का भाग लगाएंगे 8 में, कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगा दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, इस 8 का 8 भाग लगाएंगे तो एक ही बार जाएगा, मतलब 3 का एक ही में होगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 दूना 14 ऋण 3 भागित 8, तो 14 में से 3 गया कितना बचा 11 भागित 8। ठीक है, तो यहां पर 11/8 ऐसे आ जाएगा। जैसे यदि आपको समझ में नहीं आता है एलसीएम कैसे लेते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, YouTube पर आप किसी दूसरे का वीडियो देख लें वहां पर कि एलसीएम कैसे निकालें, क्योंकि यदि मैं आपको इतना छोटा छोटा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो 90% लोगों को एलसीएम लेना आता है। ठीक है, चलिए अब हम देखें भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा आखिर कैसे करते हैं। किसी भिन्न को दूसरी भिन्न से गुणा करने के लिए एक भिन्न के अंश व हर को दूसरी भिन्न के क्रमशः अंश और हर से गुणा करना होता। मतलब क्या होता है, गुणा में अंश का गुणा अंश में होगा और हर का गुणा हर में होगा। जैसे यहां पर हम देखें 7/4 है, गुणा होना है 3/8 में, तो 7 का गुणा किस में होगा 3 में होगा, और 4 का गुणा किस में होगा 8 में होगा। तो 7 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 8 का होगा 4 में तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भिन्नों का गुणा हमें करना होता है। यदि मान लीजिए यहां पर बहुत सारी भिन्न होती, मान लो होता है यहां पर 2/5 गुणित 7/11 गुणित 8/5, इस तरह से और भिन्न होती। मान लीजिए एक होती 2/5 होती, तो क्या करते 2 का गुणा 7 में होता, फिर इसमें होता है, फिर इसमें होता। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या है सभी का गुणा करना होता। ओके, आप भिन्नों का भाग देते हैं कि भाग कैसे देते हैं भिन्नों में, तो देखिए यहां पर मैंने बताया हुआ है। जैसे मुझे देना है भाग 8/15 में 7/4 का, क्या है हमें भाग देना है 8/15 में 7/4 का। कैसे देंगे, सबसे पहले आप एक काम करिए, 8/15 मतलब पहली भिन्न है उसको आप ज्यों का त्यों लिखा रहने दें। भाग की जगह पर क्या करें, गुणा का चिन्ह लगा दें और बाद वाली संख्या को पलट दें। यहां पर 7/4 था तो पलट कर क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। आप भैया परेशानी कुछ होना नहीं है, हमें पता है गुणा क्या है, ऊपर ऊपर का होगा, तो 8 चौके कितना होगा 32 हो जाएगा, और 15 का गुणा 7 में होगा तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। मतलब इस तरह से आंसर क्या आएगा हमारा 32/105। ठीक है, अब एग्जाम में यहां से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां पर संख्या ही बस आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। देखिए 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो हम क्या करेंगे पता करने के लिए 6/5 में हम भाग लगा देंगे 1/10 से। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, पहली भिन्न ज्यों का त्यों, 6/5 ज्यों का त्यों, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह लगा दिया और बाद वाली संख्या को पलटना है। यहां पर 1/10 है तो पलट कर क्या हो जाएगा 10/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से यहां पर कट जाएगा पहली बात तो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 6 का गुणा 10 में हुआ कितना हो गया 60 हो गया, और नीचे 5 का गुणा 1 में हुआ कितना हो गया 5, 60/5। अब हम काट देंगे 60 को 5 से, 5 एकम 5,
5 बार हम 60, कितनी बार कट गया, सॉरी 52 बार। हाँ ठीक है, यहां पर हम 60 को क्या है काट देंगे 5 से, तो कितना बार चले जाएगा, 12 बार। ठीक है, 5 एकम 5, बचेगा 1, 5 दूना 10। ठीक है, 12 पंचे 60 होता है ना। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, विकल्प सी के साथ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस कॉन्सेप्ट का आपको वहां पर बहुत यूज होने वाला है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। 3 सही 1/4 है। पहली बात तो इसको आपको क्या करना है, सामान्य भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 4 का गुणा 3 में किया 12 हो गया, 12 में एक जोड़ा कितना हो गया, 13 हो गया। नीचे का ज्यों का त्यों 13/4। इसमें हम भाग दे देंगे भैया 1/16 से, तो चल जाएगा पता कितने पैकेट बनेंगे। क्या मिलेगा हमें, 13/4 ज्यों का त्यों पहली भिन्न, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाया और बाद वाली संख्या क्या है पलट जाएगी। 1/16 है तो 16/1 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, गुणा में 13 गुणित 16 भागित 4 गुणित 1। ठीक है, 4 से 16 को काट दो, 4 चौके 16। क्या मिला हमारे पास, 13 गुणित 4, 13 चौके 52, मतलब 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सभी लोग। कोई डाउट हो भाई किसी को, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें बता सकते हैं या हमसे इसी मतलब वीडियो पर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक पारस फ्री एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है वो अपने फोन में एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लें। वहां पर आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट मात्र 149 में मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भिन्नों की तुलना। जैसे आपसे पूछा गया 3/13 और 7/19 में बड़ी भिन्न बताएं कौन सी होगी। तो आपको वैसे नहीं करना कि भाग देने लग जाएं, है ना, वैसे नहीं करना है। आप क्या करेंगे, जब 2 भिन्न हो तो क्या करना है, 3/13 लिखा, 7/19 लिखा। ठीक है, आप एक काम करें, इसका गुणा इसमें करें तो 19 का गुणा 3 में हुआ कितना हो गया, 57 हुआ। 13 का गुणा 7 में करें, 13 7 कितना हो गया, 91। आप ये बताएं बड़ा कौन है, तो भैया बड़ा है 91। तो 91 किसके ऊपर है, 7/19 के ऊपर है। मतलब हम कह सकते हैं जो 7/19 है वो बड़ी भिन्न है। और सब छोटी भिन्न कौन सी है, तो छोटा क्या है यहाँ पर 57, मतलब 3/13 यहाँ पर क्या है, छोटी भिन्न है। तो जब 2 भिन्न आपको दी गई हो और आपको पता करना है कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखें हम भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, मतलब पहले सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, ये होता है हमारा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब पहले क्या है सबसे बड़ी भिन्न आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, और यही क्रम क्या है चलता रहेगा। ठीक है, अब आरोही और अवरोही क्रम में भी क्या है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि यहां पर आपको बताने वाले हैं। देखिए, जब प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर समान होवे। ठीक है, जब क्या है हर और अंतर में क्या है, मतलब हर और अंश में क्या है अंतर समान हो, और हर बड़ा हो अंश से, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी भिन्न होगी। मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे यहां पर भिन्न देखिए, यहां पर देखिए आप, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 7/9, 11/13, 5/7 और 9/11। यहां सभी में देखें 7 और 9, मतलब यहां पर 2 का अंतर है। 11 और 13 में भी क्या है 2 का अंतर है। 5 और 7 में क्या है 2 का अंतर है। 9 और 11 में क्या है 2 का अंतर है। सभी में क्या है अंतर बराबर है। और यहां पर आप देख सकते हैं सभी के जो अंश हैं वह हर से छोटे हैं। देखिए सभी के अंश देखिए आप ऊपर वाले हर से छोटे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। जैसे यहां पर सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका 11 है, मतलब ये भिन्न क्या है, सबसे बड़ी है 11/13। सबसे छोटा अंश किसका है, 5 किसका है, इसका है, मतलब 5/7 क्या है, सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यदि आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि इनको आपको आरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे छोटा कौन होगा, 5 होगा, मतलब 5/7 होगा। 5 से बड़ा कौन होगा, 5 से बड़ा 7 होगा, मतलब 7/9 आएगा। 7 से बड़ा कौन होगा, 9 होगा, मतलब 9/11 होगा। ठीक है, और 9 से बड़ा कौन होगा, 11, मतलब 11/13। तो हमने क्या किया, यहां पर भिन्नों को आरोही क्रम में लगा दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब अंतर क्या है, अंश और हर में बराबर हो और अंश छोटा हो हर से, तभी यह काम करेगा। ठीक है, ओके, समझ गए ना। चलिए अब देखिए, यहां पर हमने क्या देखा था, अंश छोटा हो हर से। एक कंडीशन इसी में बनती है, जब अंश बड़ा हो हर से तो क्या करेंगे, तो फिर क्या है, उल्टा होता है। मतलब क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर 17/11 है, 13/7 है, 19/13 है, ठीक है, और 15 क्या है, 9 है। यहां पर सभी में देखिए अंतर कितना, 6 है। 17 और 11 में कितना अंतर, 6 का। 13 और 7 में कितना अंतर, 6 का। 19 और 13 में कितना अंतर, 6 का। 15 और 9 में अंतर कितना, 6 का। सभी में क्या है, अंतर क्या है, समान है। लेकिन यहां पर देखें, अंश क्या है, बड़ा है हर से सभी में। तो आपको क्या करना है, इसमें उल्टा होगा। पहले होता क्या था, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती थी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती थी। लेकिन यहां पर क्या है, पलट जाएगा। यहां पर छोटे अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी और बड़े अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। यदि मान लो आपको इसको लगाना है अवरोही क्रम में, ठीक है, मान लीजिए यह क्वेश्चन आ गया कि दी गई भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाएं, तो आप क्या करेंगे, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। क्या होता है, घटते क्रम में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लगाएंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा हो। सबसे छोटा अंश किसका है, 13 इसका है, मतलब 13/7 सबसे बड़ा। ठीक है, इससे छोटा कौन सा है, फिर क्या आएगा, 13 के बाद 15, ठीक है, 15/9 ये उससे छोटा हो जाएगा। फिर क्या है, 17/11 आ जाएगा, ये उससे छोटा हो जाएगा। फिर लास्ट में आ जाएगा 19/13। तो आपको क्या है, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अंश बड़ा हो तो क्या होता है, हर बड़ा हो तो क्या होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग यहीं पर गलती कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारा आंसर सही था लेकिन गलत कैसे हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब जैसे यहां पर आपसे पूछा गया एग्जाम में कि निम्न में से बताएं सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यहां पर बताया हुआ है, बताएं आप लोग सबसे छोटी भिन्न में से कौन सी है। तो यहां पर आप देखें, पहली बात तो 24/25 है, 10/11 है, 99/100 है, 68/69 है। देखिए 24/25, 10/11, 99/100, 68/69 सभी में क्या अंतर बराबर है, 1-1 का। और सभी के जो हर अंश हैं वह हर से छोटे हैं। देखिए सभी के अंश देखें आप, हर से छोटे हैं। तो क्या होगा, ऐसे में जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। जैसे यहां पर सबसे छोटा अंश किसका है, 10, इसका मतलब क्या है, 10/11 सबसे छोटी भिन्न होगी। यदि यहां पर पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 99, मतलब 99/100 है जो ये सबसे बड़ी भिन्न यहां पर हो जाएगी। ठीक है, ओके ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये बात तो हो गई हमारी कब, जब अंतर बराबर हो। लेकिन एग्जाम में यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन आ गए, जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, यहां पर देखिए, इनको हमें क्या है, अवरोही क्रम में लगाना है। 3 और 4 में अंतर 1 का है, 2 और 3 में अंतर 1 का है, 9 और 16 में अंतर कितना है, 7 का है, यहां पर 7 का है। मतलब यहां पर क्या है, अंतर एक जैसे नहीं है।
जब अंतर एक जैसे ना हो तब आप क्या करेंगे? भाग देकर हल करेंगे? बिल्कुल भाई गलती मत करना मेरे भाई, बहुत आसान ट्रिक यहां पर बताने वाला हूं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। आप एक काम करें, सबसे पहले जितने अंश दिए हैं सबके पीछे एक जीरो लगा दें। इस तरह से लग गया सबके पीछे जीरो। यहां पर कितना हो गया? यहां पर हो गया हमारा 30/4, फिर हो गया 20/3, फिर हो गया हमारा 90/16, फिर हो गया हमारा 50/12। अब आप भाग लगाएं, जितनी बार भाग पूरी बार जाए वो आपको लिखना है। जैसे यहां पर 4 7 28, 7 बार जाएगा भाग पूरी बार। यहां पर 3 6 18, 6 बार पूरी बार जाएगा। 16 पंच 80, 5 बार जाएगा पूरी बार। 12 चौके 48, ठीक है, ए मिल गया। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जिसका भागफल सबसे कम आया है वह भिन्न क्या है? सबसे छोटी भिन्न है। और जिसका भागफल सबसे बड़ा आया है वह भिन्न क्या है? सबसे बड़ी भिन्न है। तो हमें क्या करना था इनको? आरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लगाना था। तो सबसे बड़ी भिन्न किसकी कौन सी होगी? पहली वाली, क्योंकि पहले का भागफल कितना आया है हमारा? 7 आया है, मतलब 3/4 यहां पर सबसे बड़ी होगी। फिर उससे दूसरे नंबर पर कौन आएगा? 6 आएगा, तो मतलब 2/3 हो जाएगा। फिर उससे कम 5 है, मतलब क्या है? 9/16 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर फिर क्या हो जाएगा बाद में? 5/12 हो जाएगा। तो ये भिन्न हमारी अवरोही क्रम में हो जाएंगी। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और ये साथ ही जो क्वेश्चन है यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया वहां से ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ट्रिक काम नहीं करती। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भाई आते हैं, ठीक है, यूपी टेट में आया हुआ है। ऐसे आपको हम 2 क्वेश्चन और बताने वाले हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। चलिए अब इसको देखिए, भिन्न को यहां पर क्या है? मैं वहां पर था अवरोही, यहां पर क्या है? आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। सबसे पहले क्या करो? सभी अंशों में एक एक जीरो लगा दो। लगा दो भैया सब में। कितना हो गया हमारा? यहां पर बन गया 30/8 बन गया, 50/6 बन गया, 20/3 बन गया और 50/9 बन गया। भाग लगाओ भैया। 8 3 24, 3 बार जाएगा पूरी बार। 6 8 48, 3 6 18, 9 पौने 45। अब बताएं, आरोही क्रम में लगाना है मतलब हमें क्या है? बढ़ते क्रम में लगाना। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? जिसका भागफल सबसे छोटा है। सबसे छोटा किसका है? 3, मतलब 3/8 क्या है यहां पर? सबसे छोटी भिन्न हो गई। फिर उससे बड़ा भागफल किसका था? 5, 5 मतलब 5/9। फिर उससे बड़ा 6, 6 मतलब 2/3। फिर बाद में आ जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है, 50/6 वाला, मतलब 5/6 वाला। तो आप देखिए ऐसा किसमें दिया है? 3/8, 5/9, 2/3 और 5/6। विकल्प सी में दिया है ना, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी क्या है? यूपी टेट में आया हुआ था। ऐसे भाई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों ने क्या है? गलत कराते हैं। लेकिन इस ट्रिक को आप यूज करना, बहुत ही फायदे में रहोगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं जो कि राजस्थान में आया हुआ था, ठीक है, राजस्थान टीईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4। आरोही क्रम मतलब क्या है? घटते क्रम में लगाइए। सबके पीछे क्या है? जीरो लगाओ भाई। क्या बन गया हमारा? 20/9 बन गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? 50/8 बन गया। फिर 10/3 हो जाएगा। यहां पर क्या है? 30/4 हो। हमने क्या किया? सबके पीछे एक एक जीरो लगा लिया अंश के पीछे, ठीक है। अब यहां भाग दो। 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा पूरी बार। 8 6 48, 6 बार पूरी बार। 3 तिरका 9, 3 बार पूरी बार। 4 7 28, 7 बार पूरी बार। अब बताएं आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा भागफल किसका आया है हमारा? यहाँ पर 2, 2 मतलब क्या है? ऊपर क्या था भिन्न हमारी? 20/9, मतलब जीरो को छोड़ दो, 2/9। फिर उससे बड़ा क्या है? 3, 3 मतलब 10/3, जीरो को छोड़ दो, 1/3, ठीक है। फिर उससे बड़ा कौन है?
छः मतलब क्या है 50/8, 0 को छोड़ दो 5/8। फिर बचा हुआ क्या है 7 वाला मतलब 3/4। तो देखिए आप ऐसा किस में दिया है 2/9, 1/3, 5/8, 3/4। विकल्प ए में दिया है ना, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। जो महत्वपूर्ण चीजें थी भिन्न से संबंधित वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।